आज मैं बताऊंगा कि इस संसार में सबसे बुरा चीज़ क्या है। एक राजा अपने मंत्री से बुलाकर पूछा, मंत्री बताओ इस संसार में सबसे बुरा चीज़ क्या है। मंत्री बोला, राजन इस संसार में सबसे बुरा चीज़ शराब है। राजा बोला, मैं कैसे मान लूँ कि सबसे बुरा चीज़ शराब है। मंत्री बोला, राजा मैं जो कहता हूँ वो आप करके दिखाओ तो मैं सिद्ध कर दूंगा कि सबसे बुरा चीज़ शराब है। राजा बोला, बोलो मुझे क्या करना चाहिए। मंत्री बोला, 4 कमरा बनाओ और 4 कमरा में 4 बुराई रख दो। एक में बेसवा और एक में शराब और एक में मांस और एक में जुआबाज। राजा ने 4 कमरा बनाया, एक में बेसवा को रख दिया और दूसरे कमरे में जुआबाज को, तीसरे में मांस को और लास्ट में शराब को। फिर उस शहर का विद्वान पंडित को बुलवाया और उसे बोला कि ये 4 बुराई में से एक बुराई आपको करना है। उस पंडित ने सोचा कि नहीं करूँगा, कि राजा को ज़बरदस्ती प्रताड़ित करने पर राजी हुआ। फिर वो सबसे पहला कमरा में गया जिसमें बेसवा को रखा गया था। उसने सोचा कि इसमें क्या बुराई है। फिर उसे सोचने लगा कि ये पाप करूँगा तो एक विद्वान पंडित के लिए अच्छा काम नहीं होगा। फिर उसने सोचता था तो उसे रावण की बात याद आ गई कि उसने प्राय स्त्री को संहत किया था, तो उसे इस संसार में बहुत भारी बदनामी होता है और दशहरा के अवसर पर उसे पुतला बनाकर जलाया जाता है। जो प्राय स्त्री का संगत करता है उससे नीच इस संसार में कोई नहीं है। फिर उसने कहा कि मैं तो एक विद्वान पंडित हूँ, मेरे लिए ये तो बहुत भारी पाप होगा। फिर उसने दूसरे वाले कमरे में गया जिसमें मांस भूज कर रखा था। फिर उसने सोचा कि मैं यही खा लेता हूँ। फिर उसने उसके बारे में सोचने लगा कि मैं ये खाऊंगा तो मुझे क्या पाप लगेगा। फिर उसे एक साधना कसाई था जो कि रोज 100 बकरा काटता था। उसने एक रोज़ राजा का आदेश हुआ कि शाम को टाइम में बकरा का मांस चाहिए। उसने बकरे को पीछे से काट कर दिया। बकरे ने हंसने लगा और कहा कि अरे भाई, तू मेरे को काट रहा है, कभी मैं तेरे को काट रहा हूँ। ये सिलसिला तो चलते रहता है, तू नया कर्म बना रहा है और एक समय आएगा कि तू बकरा बनेगा और मैं तुझे काटूंगा। इसलिए बकरा हंस रहा था। फिर जो कसाई था उसने कहा कि मैं बकरा आज से काटूंगा ही नहीं, जी मेरे को ये पाप लगेगा नहीं। उस दिन से वो बकरा काटना बंद कर दिया और भगवान के भक्ति में लग गया। फिर इस तरह से वो पंडित सोचा कि ये तो मांस खाना, मांस के बदला मांस देना पड़ता है। फिर उसने मांस भी नहीं खाया। फिर वो जुएबाज वाले रूम में घुस गया। उसमें जुआ खेल रहा था ना। फिर वो सोचा कि क्यों ना जुआ ही खेल ले। फिर जुआ खेलने लगा तो उसके बारे में उसको महाभारत का बात याद आ गया। महाभारत में अर्जुन द्रौपदी को जुआ में हार गए थे।
फिर उसने देखा कि अर्जुन जैसा जब आदमी जुआ नहीं जीत पाया तो मैं क्या जीतूँगा। और महाभारत का मेन कारण जुआ ही था। जुआ के चलते ही द्रौपदी चूरहरण हुआ था। इस कारण वो सोचा कि जुआ भी खेलना मेरे लिए बहुत पाप है। फिर उसने शराब वाले रूम में घुस गया। फिर उसमें गया, उसने सोचा कि क्यों ना इसी को पी लेते हैं। उसके बारे में उसने सोचा मुझे पीने से क्या पाप लगेगा, तो उसके बारे में उसे कोई चीज़ बुराई नहीं नज़र आया। फिर उसने कहा कि क्यों ना इसी को एक पेग पी लिया जाए। फिर उसने शराब एक पेग पिया। उसके बाद उसने जब एक पेग पी लिया तो उसने कभी शराब पिया नहीं था, इसलिए उसका बुद्धि भरभ्रष्ट हो गया। और उसने सोचा जब नाश ही दिया तो क्यों ना इसका पूरा मज़ा ले ले। फिर उसने पूरा शराब पिया और शराब पीने के बाद मांस भी खाया, जुआ भी खेला और बेसवा का भी संगत किया। फिर बाहर निकला। फिर राजा ने पूछा 4 कर्म में तुमने कौन सा कर्म किया है। उसने कहा जे हमने तो चारों ही कर्म कर लिया है। फिर उसने कहा जे आपको तो एक कर्म करने के बोला गया था। वो कहा जे मैं शराब पिया इसलिए मुझे 4 कर्म करना पड़ा। अगर शराब छोड़कर कोई दूसरा कर्म किया होता तो कोई दूसरा पाप किया होता तो मुझे इसका पाप नहीं लगता। इसलिए उसने पहले शराब को ही पिया था। इसलिए सब इस संसार में सबसे बुरा शराब है।